हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारे इस एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जिन लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है या फिर पुलिस स्टेशन पे एफआईआर हो गया है, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़े में कोई भी केस हो चुका है, वो स्टूडेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं इस बारे में बात करता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ कि अगर आपका कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर जो इस प्रकार से भी एफआईआर हुआ है आपका थाने में भी पुलिस स्टेशन में, अगर वो आपका कोर्ट में जा चुका है मामला और आपको सज़ा नहीं हुई है, आप जमानत के तौर पर आप घर पे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको साफ साफ कि अगर आपको सज़ा नहीं हुई है, कोर्ट ने यह नहीं कह दिया है कि आप अपराधी हैं, तो आपकी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी नौकरी होगी, 100% होगी, पर बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होगा जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं इस बारे में बात करता हूं कि हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होगा अगर हमारा कोई भी केस एफआईआर चल रहा है और कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो चलिए मैं बात करता हूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नौकरी के लिए आपको तैयारी करते रहना है और अपने एरिया में कभी भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। कुछ भी हो, वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं, लड़ाई झगड़ा हर एक इंसान की मतलब पूरे दुनिया की ये मानसिकता है। कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा होता ही है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कोर्ट और कचहरी के जो मामला होता है बहुत ही गंभीर हो जाता है। इसमें आपको कोई भी सिविल सर्विसेज, आजकल तो प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे हो गए हैं जहाँ पे आपको अगर आपका केस वगैरह है और आपको सज़ा हो चुकी है तो नहीं निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना। जब आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको साफ साफ छुपाना नहीं है, आपको साफ साफ बताना है कि हाँ जी हाँ, मेरा चलता है कोर्ट में केस, इस जगह पे चलता है और अभी मुझे सज़ा नहीं हुई है। और आपको सब कुछ सही सही बताना है। आपको एक अपने स्टेशन से जो भी थाना लगता है वहाँ से जाके आपको एक लिखित में जब अपन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग से लिखवा के लाना, एनओसी टाइप का। और कोर्ट से भी हो सके तो कोर्ट से भी लाइएगा कि मुझे सज़ा नहीं हुई है, अभी मेरा केस जो है तो चल रहा है, पेंडिंग में है, और जब सज़ा हो जाएगी तो मैं खुद ही जिम्मेदार रहूँगा अपने जो भी वगैरह वगैरह रहेगा। तो बस इतनी सी बात रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल फुल मतलब विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्वयं चल रहा है और आज ही मैंने ये चीज़ पता किया है, इसलिए मैंने आपको तत्काल ही आज के दिन ही मैंने आपको तुरंत का तुरंत आपको भी बताने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मेरी बस बात नहीं, बहुत से स्टडी करने वाले दोस्तों की, फ्रेंड्स की एंड कई लोगों की होती है जो कि मतलब केस वगैरह हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप प्रूव नहीं हुआ है केस, आपको सज़ा नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आपको सज़ा प्रूव हो जाएगा तब आपको वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस इतना ही रहता है दोस्तों। तो चलिए, आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि कम बैक हो गए अब 2000, मैंने जिस तरह से 2019 तक मतलब रहता था उसका डबल मुझे कम बैक करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय। बताना भूल गया था कि अगर आपका नौकरी करते समय आपकी जो चल रहा है केस वो अगर ख़त्म हो जाता है, रद्द हो जाता है या फिर आप पे बरी हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं रहती, तो आप कैसे सरकारी नौकरी में जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे कैसे बताएंगे, इल्तहा करेंगे कि हाँ मेरे ऊपर से केस हट चुका है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, जब आपको कोर्ट से आपकी पूरी तरह से केस ख़त्म हो जाता है, जब कॉम्प्रोमाइज़ जो भी जिस वगैरह से जैसे भी हुआ है, तो आपको वहाँ से एनओसी मिलती है। उसकी एनओसी की प्रति आपको ले जाके 2-3 प्रति 4 प्रति रखनी है। एक प्रति अपने पास रखनी है, एक प्रति अपन अपने थाने में देनी है और एक प्रति अपन को जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे जाके एक प्रति दे देनी है। और साथ में एक और नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के वहाँ पे जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे देना है। बस कोई दिक्कत नहीं, बस क्लियर सब कुछ। बस एक चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि मतलब सज़ा बस प्रूव नहीं होनी चाहिए, बस
हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती है, सजा भी प्रूव होगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एंजॉय करो, लाइफ बहुत बड़ी है और इसको छोटी भी मान सकते हैं। बस खुश रहो, पूरी ज़िंदगी में खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय।